अभी आपको बनी गाला लिए चलेंगे जहां पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इंसाफ इमरान खान आपसे कुछ ही देर बाद मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। आपको बताएं कि पनामा लीक्स केस की समाअत के बाद आज जबकि मीडिया को रोक दिया गया था तमाम सियासी जमातों को सुप्रीम कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करने से, उसके बाद अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस वक्त बनी गाला में अपनी रहायशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हमें रिक्वेस्ट की कि सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिस के ऊपर प्रोसीडिंग्स की बात ना की जाए, तो लिहाजा आज हमने फैसला किया कि वहाँ हम नहीं करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, इधर आके करेंगे। जो चीज़ सामने आई कि नवाज शरीफ ने मेरे ख्याल में तकरीबन 7 महीने पहले ये कहा था कि हम तैयार हैं, सारे सबूत लेके तैयार हैं, मैं एहतसाब के लिए तैयार हूँ, मेरे फैमिली तैयार है। तो पता चला है कि 7 महीने के बाद भी वो तैयार नहीं है। आज भी उन्होंने पेपर्स पूरे नहीं दिए और उन्होंने मोहलत 2 हफ्ते की और मांगी। ये याद रखें 18 दिन की अभी तक उनको टाइम मिल चुका है, अब 2 हफ्ते की और मोहलत मांगी। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि उनको अगले ट्यूसडे, सब कुछ ट्यूसडे तक सारी अपने जवाब देने हैं, डॉक्यूमेंट्स देने हैं। और मुझे ये भी बड़ी खुशी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, 4 सवाल पूछे कि ये 4 सवालों के आप अगर हमें जवाब दे दें तो हो सकता है कि कमीशन ही ना बनानी पड़े। उन्होंने कहा हो सकता है 2 हेयरिंग्स में ये जज ही फैसला कर दे। ये तो मैं आज पाकिस्तानी कौम को मुबारक देता हूँ कि ये तो एक ऐसा काम होने जा रहा है कि सारी कौम को 7 महीने से इस वजह से कि एक प्राइम मिनिस्टर ना जवाब देता था ना तलाशी देता था, तो सारी कौम को लटकाया हुआ था इसके अंदर। हमें कहा जा रहा था कि हम गलत काम कर रहे हैं, जबकि इनकी जिम्मेदारी थी कि एक डेमोक्रेसी में एक प्राइम मिनिस्टर या तलाशी देता है या इस्तीफ़ा देता है, तीसरा उसके पास डेमोक्रेसी में ऑप्शन नहीं होती। तो हम 7 महीने से ये लटके हुए हैं और शुक्र है कि आज वकील तैयार नहीं थे, नहीं तो ये कल ही शुरू हो जाता। तो अगर होता और उनको नैब की ज़रूरत पड़ती तो वो तो चला गया चाइना। तो खैर उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया। एक जो चीज़ आज वाज़ेह हुई, क्योंकि हमने फैसला किया, अपने वकीलों से पूछ के बात कर रहे हैं आप कि सुप्रीम कोर्ट के क्योंकि प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, हम कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जो हम समझते हैं प्रोसीडिंग्स उससे इफ़ेक्ट होती है। लेकिन आज जो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने ये कहा कि एक तो मरियम उनकी डिपेंडेंट नहीं है, नवाज शरीफ की, उन्होंने ये अपना जवाब दे दिया और इंशाल्लाह उन्होंने अपना जवाब दिया, हमारा जवाब आ गया सुप्रीम कोर्ट में और हम ये बताएंगे कि वो डिपेंडेंट है। वो तो चलेगा केस प्रोसीडिंग। लेकिन जो सबसे वाज़ेह बात की कि 2006 में ख़रीदी गई मेफेयर की अपार्टमेंट्स, 2006 से पहले उनकी अपार्टमेंट्स नहीं थी। तो इसका मतलब कि चौधरी निसार को बताना चाहिए कि वो कह रहे हैं कि ये 90 की दिहाई में ली गई हैं, तो ये कह रहे हैं 2005 से पहले इनकी 6 से पहले इनकी अपार्टमेंट्स थी नहीं। तो वो क्या कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि 90 की दिहाई में लेगी और वो वहाँ गए हुए हैं, वो किसी गलत अपार्टमेंट में चले गए। सिद्दीकुल फारूक कह रहे हैं कि वो गए हुए हैं वहाँ, वो भी इनके मिनिस्टर हैं, वो भी कहते हैं वो 90s में गए हुए हैं। इन सबको गलतफहमी हो गई। और फिर कुलसूम नवाज ने तो इंटरव्यू दिया कि हमने बच्चों को तालीम के लिए ये हमने अपार्टमेंट ली थी, और इंटरव्यू कब दिया, 2000 में। ये कह रहे हैं 2006 में ली है। और मुझे तो थोड़ा अब बड़ी शर्म भी आ रही है कि मैंने तो 98 में इनकी अपार्टमेंट्स के बाहर, ये मेफेयर के बाहर मुजाहरा किया हुआ है। तो मुझे शर्म इसलिए आ रही है कि अगर इनकी नहीं थी तो पता नहीं मैं किन लोगों के बाहर जाके मुजाहरा कर रहा हूँ। मुझे पता चला वो लोग कौन है, मैं माफ़ी मांगनी चाहिए कि मेरे से बड़ी गलती होगी, मैं शोर मचा के चला गया हूँ कि नवाज शरीफ जवाब दो। तो वो नवाज शरीफ की अगर अपार्टमेंट्स ही नहीं तो किसकी थी। और शेख साहब भी गए हुए उन अपार्टमेंट्स में 2006 से पहले। तो हम सारों को ही कोई गलत फहमी हुई होगी, पता नहीं क्या हुआ होगा। बहरहाल ये आज बड़ी चीज़ आई है सामने। और आखिर में बस हम ये चाहते ये हैं कि जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीडिंग्स में कहा कि जल्दी करें, वो जल्दी फैसला करना चाहते हैं, क्योंकि कौम 7 महीने से ये
एक हॉस्टेज रखी गई है एक इशू पे, जिधर एक प्राइम मिनिस्टर ने कह के कि मैं तैयार हूँ एहतसाब के लिए और नहीं किया। और दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने, मैं उम्मीद ये रखता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हो सकता है कि यही जजेस फैसला कर दें, ये तो बहुत ही खुशाइन चीज़ है पाकिस्तान के लिए। और हो सकता है कि उन्होंने कहा 2 दिन में 2 सेशन में फैसला हो जाए अगर उनके पास ये जवाब आ जाए तो, और कमीशन की भी ज़रूरत ना पड़े, तो इससे बेहतर चीज़ पाकिस्तान के लिए क्या हो सकती है। और उन्होंने यहाँ भी कोशिश की, इन्होंने और लोगों को डालने के लिए बीच में डिले करने के लिए नवाज शरीफ के वकील ने, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि देखें, उन्होंने कहा ये इस्लामी फलाई रियासत है और हम मदीना की रियासत से, हम हमारी मुसलमानों की तारीख में हज़रत उमर रज़ियल्लाह अपने आप को इंसाफ के लिए उन्होंने खड़ा किया, अपने एहतसाब के लिए। मस्जिद में एक आम आदमी पूछता है, उन्होंने आज अदालत में ये बात कही कि उन्होंने पूछा कि बताएं आपके पास किधर से सोर्स आई पैसे की कि आपने ये कपड़े लिए, तो उन्होंने कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर है फर्स्ट अमंग्स इक्वल है, जवाब दे है वो। जो मैं कहता जा रहा था इतनी देर, मुझे बड़ी खुशी हुई, उन्होंने कहा कि इनको जवाब देना पड़ेगा और उन्होंने कोई और इसको ये इन्होंने घुसाने की और भी लोग आ जाएं इसके बीच में ताकि डिले हो जाए, उन्होंने इस डिले नहीं होने दिया। तो जो हम सारे इससे बहुत खुश थे। आज चीफ जस्टिस ने कहा कि एहतसाब सबका होगा, तो आप भी तैयार हैं जो जो ऑफशोर कंपनी में दी उनके नाम? मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि मैं तो पहले तो ये मुझे बताएं कि मैं तो कभी कोई पब्लिक पोजीशन होल्ड की नहीं। तो करप्शन तो होती है जब आप पब्लिक पोजीशन से जब आप ज़ाती फ़ायदा उठाते हैं, करप्शन इसे कहते हैं, पब्लिक पोजीशन से ज़ात को फ़ायदा उठाना, इसको करप्शन की डेफिनेशन है। तो पहले तो मेरी कोई पब्लिक पोजीशन नहीं है। शौकत खानम का ये कहते हैं, याद रखें जो मेरा फ्लैट था, जो मैंने कभी नहीं छुपाया, फ्लैट जब 83 में मैंने लिया और शौकत खानम में पैसा इकट्ठा हुआ 7 साल के बाद, उसके ट्रस्ट बना 7 साल के बाद। शौकत खानम तो मेरे फ्लैट में ठहरी हुई है, वो जिंदा थी जब मैंने लिया। तो इसका मतलब कि मेरे पास तो स्वाए क्रिकेट की कमाई की और कोई नहीं था। तो मैं तैयार हूँ इसको कभी भी किसी फोरम में। बताइएगा कि जब आपने ये पनामा लीक्स का इशू उठाया तो आप पर शौकत खानम जैसे दीगर हमले भी किए गए। अब कल से एक नई मीडिया वॉर आपके अगेंस्ट शुरू हो चुकी है आपकी शादी के हवाले से। यार नो कमेंट। और जी और कोई चीज़? लेकिन आपके लेफ्ट राइट जो है वो तैयार है कि नहीं? जनाब हम एक मिनट सुने, हम सारे तैयार हैं। बात यह है कि पहले अगर प्राइम मिनिस्टर पहले तलाशी दे देता तो हमारी सबकी बारी आ जाती। नाम हमारा तो नहीं पनामा में आया, नाम तो प्राइम मिनिस्टर का है। ये इसको दायरा बड़ा करने की कोशिश करें। और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही, इन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट जिस कमीशन बनाना चाहती थी वो 1956 की एक्ट के तहत थी, जो टूथलेस कमीशन है, जिधर इंसाफ नहीं होना था। ये सुप्रीम कोर्ट की आज ऑब्जर्वेशन है। तो अगर ये पहले मान जाते, ये जो हम पहले से 7 महीने से कह रहे हैं, तो मैं तो कह रहा था एक दफ़ा जब प्राइम मिनिस्टर नाम जिसका पनामा में आया है, जैसे ही उसका होता सारों को साथ साथ कर देते, बात नहीं करते। आपने असेंबली का बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट आई थी कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं, तो क्या आप रेडी हैं दोबारा उसके लिए? देखिए जी, हमने तो साथ बैठे रहे हैं असेंबली के अंदर, आप सबके सामने है। 2 आवर्स के ऊपर हम साथ थे, हमने सारों ने सारी ऑपोजिशन की पार्टीज ने मिलकर 2 आवर्स बनाए। तो हम इकट्ठे थे। जब पता चल गया और जब इनका सीनियर मिनिस्टर कहता है कि मियाँ साहब आप फिक्र ना करें, लोग भूल जाएंगे, अगर ये लंबा खेल जो तो लोग भूल जाएंगे, तब हमने फैसला किया सड़कों पे आने का। और सड़कों पे आए हैं तो अल्लाह का शुक्र है कि माहौल ऐसा बना है और ये इतनी बड़ी आवाम की जीत हुई है। ये जो आज कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं, ये तो मैं आवाम को कहता हूँ, जो भी इसका नतीजा हो, आवाम को सिर्फ ये कहता हूँ कि देखें, एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर डेमोक्रेसी में अकाउंटेबल होता है और अवाम ने सड़कों पर निकल के आज उसको अकाउंटेबल करवा दिया। थैंक यू वेरी मच। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान बनी गाला अपनी रहायशगाह के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे समाअत मुतासिर हो। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की अब तक की समाअत से बहुत खुश हैं, जबकि 7 माह गुजरने के बाद भी दस्तावेजात नामुकम्मल हैं, जिससे साबित होता है कि वज़ीर आज़म अब भी एहतसाब के लिए तैयार नहीं है।